श्री बद्रीनाथ जी की कथा। कथा के 2 अंक पहले ही आ चुके हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आगे। बड़ी देर के पश्चात नारद जी ने स्वयं को एक रमणीक नगर में पाया। वहां की शोभा श्रवणीय थी। दिव्य स्वर्ण के महल थे तथा हीरे पन्नों की दीवारें। चारों ओर ही जगमगाहट थी। कूप, तड़ाग, वन, उपवनों में सुशोभित वह नगर परम मनोहर था। पूछने पर पता चला वह श्वेत द्वीप है। नारद जी ने देखा वहां के सभी लोग चतुर्भुज हैं। सबके गले में वनमाला है। सभी शंख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी हैं। सभी के शरीरों से दिव्य गंध आ रही है। नारद जी जिसे देखते उसे ही भगवान नारायण समझकर प्रणाम करते तो वे कहते, भगवान नारायण का भवन तो आगे है। नारद जी आश्चर्यचकित थे। यह अजीब नगर है। चलते चलते ही वे श्री हरि के श्वेत द्वीप में बैकुंठ धाम में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान श्रीमन नारायण के दर्शन किए। भगवान के दर्शनों के अनंतर नारद जी ने उनकी पूजा स्तुति की। उनकी पूजा स्तुति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। नारद जी बोले, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जिस पूजा पद्धति से आपकी प्राप्ति हो सके उसे आप मुझे कहें। भगवान ने उन्हें अपनी पूजा पद्धति बताई और कहा, अलाभे वेद शास्त्राणाम पंचरात्रो अदिते नाही मार्गेणाम यजन्ते येते माम प्रापस्यन्ति मानवा ब्राह्मण क्षत्रिय विपाशम पंचरात्रम विधीयते शूद्रादीनां तुम्हें क्षेत्र पदवीगम तम द्विज मन्नाग विहितम तेषाम नान्यत पूजादिकम चरेत। वाराह पुराण 66वां अध्याय श्लोक 11वां, 12वां एवं 13वां। अर्थात वेद शास्त्रों के नियमों से पंचरात्र विधि से जो मेरी पूजा करते हैं उन्हें मेरी प्राप्ति होती है। यह पूजा द्विजों के लिए ही है। शूद्र आदि द्विजेतर जातियों के लिए मेरे क्षेत्रों की तीर्थ यात्रा और मेरे नामों का जप कीर्तन ही श्रेष्ठ साधन है। इस प्रकार भगवान से पंचरात्र पूजा पद्धति का उपदेश ग्रहण करके सहसा नारद जी चौंक उठे। उन्होंने देखा कि वे उसी स्थान पर खड़े हैं, वहीं अप्सराएं खड़ी हैं। वे बाबा जी चतुर्भुज रूपधारी साक्षात श्रीमन नारायण ही हैं। उनकी पूजा करके नारद जी ने इसका रहस्य पूछा तो भगवान ने कहा, श्वेत द्वीप में तुमने जिस रूप के दर्शन किए हैं वह मेरा ही रूप है। मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं। मैंने तुम्हें पूजा पद्धति का उपदेश ग्रहण करने ही भेजा था। तुम इसी पूजा पद्धति से मेरी अर्चना करो। तब से नारद जी भगवान की उसी पद्धति से पूजा करने लगे। नारद जी 5 रात्रि वहां रहे, इसलिए इस पूजा पद्धति का नाम पंचरात्र पूजा पद्धति पड़ा। नारद जी श्री बद्री का आश्रम में रहकर भगवान की पूजा एवं स्तुति करने लगे और लक्ष्मी जी को छोड़कर आए। तपोवेशधारी भगवान नारायण पुनः तपस्या में लीन हो गए। श्रीमन नारायण से बद्रीनाथ। भगवान नारायण श्री बद्रीनाथ जी किस प्रकार कहलाए, इस विषय में एक पौराणिक कथा है। प्रारंभ में श्रीमन नारायण को देव ऋषि नारद का उपदेश नामक प्रसंग में इस कथा का उल्लेख किया गया है कि किस प्रकार भगवान नारायण हिमालय के केदार खंड में आए और प्राचीन शिव भूमि बद्रिकाश्रम को अपना वास बनाया और नारद जी को पंचरात्र पूजा पद्धति का उपदेश दिया। तत्पश्चात इधर तो भगवान तपस्या में लीन हो गए, लेकिन उधर क्षीर सागर में जब लक्ष्मी जी नाग कन्याओं के पास से वापस लौटी तो उन्होंने शेष शैया को खाली पाया। भगवान को वहां ना पाकर लक्ष्मी जी बहुत व्याकुल हुई और उनकी खोज में निकल पड़ी। खोजते खोजते वे केदार खंड की बड़ी वन घाटी में आ गई। यहाँ उन्होंने भगवान को तपस्या में लीन देखा। अपने स्वामी को वर्षा, धूप, लू, तूफान आदि प्राकृतिक प्रकोपों में अनिश्चल भाव से तप करते देख लक्ष्मी जी का मन बहुत दुखी हुआ। लक्ष्मी जी उनके रक्षार्थ बद्री अर्थात बेर का वृक्ष बन गई और उनके ऊपर छाया कर दी। लक्ष्मी जी ने बद्री का वृक्ष बनकर भगवान नारायण को प्राकृतिक प्रकोपों से बचाया। अतः भगवान बद्री वृक्षों के बीच तल्लीन नाथ अर्थात श्री बद्रीनाथ कहलाए।
भगवान बद्रीनाथ जी बद्री वृक्ष की शीतल छाया में निरंतर तपस्या में लीन रहते हैं। इसी बद्री वृक्ष के कारण ही यह क्षेत्र बद्री क्षेत्र का बद्री वन कहलाता है। आज यहाँ बद्री वृक्ष हो या ना हो, किंतु यह संभव है कि कभी यहाँ बद्री वृक्ष रहे होंगे। पुराणों में भी अनेक स्थानों पर इस क्षेत्र को बद्री वन कहा जाता है। महाभारत वन पर्व अध्याय 145 में इसी स्थान पर बद्री वृक्षों का वर्णन है। इसके अनुसार पांडव जब गंधमादन पर्वत शिखर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में इन्होंने इन्हीं दिव्य वृक्षों को देखा। वहां उन्होंने गोल तने वाली सुंदर बद्री देखी जो स्निग्ध शीतल छाया से सुशोभित तथा कोमल पल्लवों से युक्त थी। बद्री में श्री लक्ष्मी जी का वास है, अतः लक्ष्मीपति को यह दिव्य वृक्ष अत्यंत प्रिय है। लक्ष्मी जी ने भगवान के योग ध्यान मुद्रा त्याग कर श्रृंगारिक मुद्रा में आने के लिए प्रार्थना की। भगवान संसार के कल्याणार्थ सहमत हुए, लेकिन 3 शर्तों के साथ। पहली, बद्रीनाथ की घाटी तपस्या के लिए रहेगी और सांसारिक वासनाएं इस पवित्र भूमि पर नहीं आएंगी। दूसरी, भगवान की पूजा दोनों रूपों योग ध्यान एवं श्रृंगारिक रूप में होगी। देवता इनकी पूजा योग ध्यान मुद्रा में तथा मानव श्रृंगारिक मुद्रा में करेंगे। तीसरा, योग ध्यान मुद्रा में लक्ष्मी जी भगवान के बाईं ओर बैठेंगी और श्रृंगारिक मुद्रा में दाईं ओर बैठेंगी। इन तीनों शर्तों का अभी भी नियमानुसार पालन हो रहा है। लक्ष्मी जी का भगवान के दाईं ओर बैठने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान की पत्नी वामांगी के रूप में नहीं, बल्कि भगवान में विद्यमान ऐसी दैवीय शक्ति के रूप में की जाती है जिसके प्रभाव से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन होता है। ऐसे परब्रह्म परमेश्वर के पुजारी को भी वामांगी न रखने का नियम है। इसी कारण बद्रीनाथ जी के रावल अर्थात पुजारी पर भी विवाह न करने का प्रतिबंध है। यदि रावल विवाह कर ले तो उसे पूजा की गद्दी से हटना पड़ता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत 6 माह तक भगवान की पूजा मनुष्यों द्वारा होती है। कपाट बंद होने के पश्चात बाकी 6 महीने भगवान योग ध्यान मुद्रा में रहते हैं और उनकी पूजा देवता करते हैं। यहाँ भगवान नारायण बद्रीनाथ के रूप में निवास करते हैं। कथा अगले अंक में जारी रहेगी।